हेमानपति आज से 5 साल पहले रोशन की पत्नी बनकर पास के शहर में रहने आई थी। नेहा के माता पिता उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए थे। तब से उसके चाचा चाची ने ही उसका पालन पोषण किया था। नेहा के चाचा चाची बहुत लालची प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने जिस घर में नेहा की शादी की थी वहाँ एक तरफ से नेहा को बेच दिया था, क्योंकि नेहा को देकर उन्होंने अच्छे खासे रुपए मिले थे। उस समय लड़कियों की बहुत कमी हुआ करती थी, जो ज़्यादातर लड़कों की शादी करने के लिए लड़कियां मिलती नहीं थी। ऐसे में बहुत से लालची लोग अपने घर की लड़कियों की शादी लड़के से करवाने की अच्छी खासी कीमत लेते थे। बस वही किया था नेहा के चाचा चाची ने भी। वैसे भी नेहा की चाची ने तो उसे घर में नौकरानी बनाकर ही रखा था, जबकि नेहा बीबीए की डिग्री हासिल की थी, मगर उसके चाचा चाची के लिए तो वो किसी बला से कम ना थी और अब उसे बेचकर उनके घर की बला ही टली थी। इतने दुख सहने के बाद नेहा ने सोचा, भगवान करे शादी के बाद मुझे वो सारी खुशी मिले जो मायके में नहीं मिल पाई। शादी की रात वो सुहाग की सेज पर बैठी पति रोशन का इंतजार कर रही थी, मगर ये क्या 11-12 और अब रात के 1 बजने को आया था, मगर रोशन का अब तक कोई ठिकाना नहीं था। उतने में दरवाज़ा खोलकर रोशन अंदर आया और लड़खड़ाते हुए बोला, इसी तरह रोज़ मेरा इंतज़ार करने की आदत डाल दो नेहा। आखिरकार मैं तुझे खरीद कर लाया हूँ। रोशन शराब पीकर आया था, वो उसके व्यवहार और कदमों से लड़खड़ाते से झलक रहा था। उतने में रोशन नेहा के नज़दीक आकर बैठ गया और अपना मुंह नेहा के मुंह के पास ले जाने लगा। शराब की बदबू नेहा ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख दिया और रोशन से दूर जाने लगी। उतने में रोशन उसका हाथ खींचते हुए बोला, अरे कहाँ जा रही है, बैठ यहाँ, अब तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, समझी। नेहा बोली, अभी आप होश में नहीं हो, बेहतर होगा हम कल बात करते हैं। कहते हुए नेहा बेड से उठकर जाने लगी, मगर वो कहाँ जानती थी कि रोशन के इरादे तो कुछ और ही हैं। रोशन ने उसे जोर से खींचा और बेड पर लेटाकर हैवानियत की सारी हद पार कर दी, जिसकी नेहा को बिल्कुल अपेक्षा ना थी। वो तो क्या क्या सपने संजो कर आई थी इस घर में, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। जब सुबह उठकर उसने अपने फटे कपड़े को देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने जा रहे थे, क्योंकि जिस पति से वो प्यार पाने की लालसा दिल में जगाए बैठी थी, उस पति ने तो सिर्फ रात अपने जिस्म की भूख मिटाई थी। वो रात जो हुआ उसके साथ, वो किसी बलात्कार से कम नहीं था। सुबह जब नेहा नहाने गई तो उसे अपने शरीर पर पड़े वो निशान नजर आए। उसे अपने ही जिस्म से घिन आ रही थी और वो बहुत रोई। जैसे तैसे अपने आंसू छुपाकर रसोई घर में आई तो उसकी दोनों जेठानी चुटकी लेते हुए बोली, नेहा को देखकर तो लग रहा है आज रोशन भैया ने पूरी रात सोने दिया नहीं होगा। नेहा ने झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़ ली और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। रोशन दूसरे दिन भी शराब पीकर आया और उसने वापस पहली रात वाली घटना दोहराई। आज तो नेहा की सुबह उठने तक की हालत नहीं थी। वो जैसे तैसे रसोई में पहुंची। अब यह हुआ कि नेहा के साथ रोज होता। नेहा समझ चुकी थी उसे पति के रूप में एक हैवान मिला है, जिसे सिर्फ औरत की नोचना आता है, प्यार करना नहीं। थोड़े समय तो सास और जेठानी भी अच्छे से रही, मगर बाद में वो लोग भी ताना सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी यहाँ करके तो पैसे लिए थे, उसकी वजह से नेहा का जीवन ससुराल में नरक बन गया था। यहाँ भी नेहा का रोज अपमान होने लगा था। पल पल मरती नेहा आखिर अपनी भावनाओं किससे साझा करती। उसका था कि कौन। एक बार रोशन शराब के नशे में बोला, तुझे शायद पता नहीं होगा, आज यहाँ तेरी जगह कोई और होती। मैं उससे बहुत प्यार करता था, मगर हाय रे मेरी किस्मत,
घर वालों ने जाति बिरादरी के चक्कर में तुझे मेरी सर मढ़ दिया। तब नेहा को ये भी पता चला गया कि उसके पति की शादी से पहले कोई चक्कर भी था। नेहा का तो जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था। एक पर एक चोट खाती नेहा को बच्चों से बहुत प्यार था। भले ही उसकी जेठानियों नेहा को खूब कोसती, फिर भी वो अपनी जेठानियों के बच्चे पर खूब प्यार बरसाती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी जेठानी सुमन के बेटे को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तब सुमन ने आकर उसके हाथों से अपने बेटों को छीन लिया और बोली, खुद तो अभी तक माँ नहीं बन पाई और अब दूसरे के बच्चों भी उनसे छीनने चली है, बाज कहीं की। बाज ये सब सुनकर नेहा सतत रह गई और उसे लगा जैसे आज किसी ने उसे ये महसूस कराया हो कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शादी के 5 साल हो चुके थे, तभी तो आज इस सब से नवाजा जा रहा था उसे जेठानी ने, मगर वो नहीं जानती थी कि अब घर में उसे हर कोई इस नाम से बुलाएगा। अब तो आए दिन सास हो या जेठानी उसे बाँच कर ताने सुनाने लगे थे। अब और ये शब्द सुनने की ताकत नहीं बची थी में, इसलिए उसने अस्पताल जाकर अपना चेकअप कराने का इरादा कर लिया। अस्पताल ने चेकअप करवाने के बाद जब रिपोर्ट में आया कि उसमें कोई कमी नहीं है तो वो रोशन से बोली, रोशन, मैं माँ बनने की क्षमता रखती हूँ, मुझे लगता है तुम्हें एक बार तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए। ये सुनकर रोशन झल्लाते हुए बोला, मर्द को चेकअप करवाने को बोलती है, बाज कहीं की, तुझमें ही दिक्कत है समझी, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। आज नेहा भी बहुत गुस्से में थी, थक गई थी रोज रोज रोशन के जलील व्यवहार से, थक गई थी ससुराल वाले के ताने से। नेहा गुस्से में बोली, रोशन, आज तुम्हारी कमी की वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मुझे बच्चों में कितना प्यार है, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात मान लो और चलो चेकअप करवाने। रोशन ने गुस्से में अपने नेहा के मारने अब बोला, तू मुझसे कभी कमी है, ये देख मर्द कैसा होता है। मर्द में कभी कोई कमी नहीं होता और आज मैं साबित करके रहूँगा। नेहा के पीठ पर वो बेल्ट से मार रहा था कि नेहा ने बोल्ट पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। रोशन धमाक से नीचे गिर गया। अब बोल्ट नेहा के हाथ में आ चुका था और नेहा ने रोशन के पीठ पर उस बोल्ट से 3-4 बार वार किया। अंदर से आती आवाज़ से सारे घर वाले दरवाजे के बाहर आ गए थे। रोशन ने भागकर दरवाज़ा खोला तो सभी ससुराल वाले बाहर खड़े ये तमाशा सुन रहे थे। नेहा ने जैसे ही बोल्ट फेंका, रोशन ने उसका हाथ जोर से खींचा और बोला, निकल उल्टा मेरे घर से, निकल जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। नेहा जाते जाते सभी से बोली, मैं बांझ नहीं हूँ। इस आदमी ने शराब पीकर अपने आप को कमज़ोर बना दिया है। कमी इसमें है, मुझ में नहीं। मैं बाज नहीं हूँ, यह आदमी नपुंसक है। दूसरी ओर रोशन उसे खींची जा रहा था। नेहा को अपने घर से बाहर निकालकर रोशन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रात के 11 बज रहे थे। नेहा ने तो आज खाना भी नहीं खाया था। घर वाले के ताने से ही उसका पेट भर चुका था। नेहा रास्ते में बेसुध चली जा रही थी। खाना ना खाने के कारण उसे चक्कर आ रहा था। उतने में उसकी आंखों के सामने एक कार की रोशनी पड़ी और वहीं रास्ते में बेहोश हो गई।